बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 3 सितंबर है और आज इस वीडियो में सबसे पहले आपको पिछले 4 से 5 माह में जो कुछ हुआ, रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, उस पर एक छोटा सा क्लिप हमारे सामने आया, आपके सामने चलाते हैं। उसके बाद फिर आज की अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे, काबीना डिवीजन ने मुरासला जारी कर दिया है। जमहूरी तरीके से इमरान खान को खैर भेज दिया गया। दिल्ली के अदम एतमाद के मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों मुस्ताफी हो गए। मैं स्पीकर के ओहदे पे मजीद नहीं रह सकता। मैं अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूँ। मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। नून लीग वाला भी कोई नहीं है। सर, तारीख में लिखा जाएगा कि दुनिया में एक ऐसा लीडर भी था जिसको खरीदने के लिए दुनिया की दौलत कम पड़ गई। इमरान खान के जाने से ऐसा गम में नढाल हुआ है कि 2 से 3 दिन हो गए हैं, सकते की हालत में है। इमरान खान ने आके हम कबाइली आवाम को शऊर दिया, हमारे ऊपर रोज ड्रोन हमले होते थे। उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगा। Absolutely not। मैं दोस्ती सबसे चाहता हूँ, गुलामी किसी से नहीं चाहता। हर पाकिस्तान के शहर में निकलूंगा। इतवार को सारी पाकिस्तानी कौम ने सड़कों पे निकल के बताया है कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बने, कोई ड्रोन अटैक हुआ है, पाकिस्तान की एयरफोर्स को कहूंगा कि वो ड्रोन को नीचे गिरा दे। वोट हमें दे या ना दे, मैं सारे पाकिस्तानियों से बात करूं, लेकिन खुदा के वास्ते कभी इन लोगों को सारी जिंदगी वोट नहीं देना। हमने तो गुलाम है कि जो आप कहेंगे हम कर दें। वक्त साबित करेगा जो मुश्किल है। आपके अल्फाज आपको मुबारक हों। सच पूछे तो इमरान खान की असली स्ट्रगल असली रास्ते पर आज शुरू हो। और आज की इस वीडियो में जो सबसे पहले हमने आपके सामने एक क्लिप चलाया, इस एक रात ने इमरान खान साहब को लीडर बना दिया और हमारे जो पाकिस्तानी कुछ % आवाम थी जिसके जो कि इन हमारे साबिक हुक्मरानों के बयानिए में उलझी हुई थी, इन सब का जो बयानिया है वो दफन कर दिया इस एक रात ने और हुक्मरानों के चेहरे से निकाब उतार दिए और इनकी सियासत भी दफन कर दी। और इस 75 साला फरसुदा निज़ाम की आखिरी रसूमात जो हैं वो अब चल रही हैं और इमरान खान साहब जो हैं वो लीडर बन गए हैं। आज ये वीडियो हमारे सामने है तो हमने कहा आपके सामने चलाएं ताकि आप लोगों को भी याद थोड़ी सी तरोताज़ा हो जाए कि 9 अप्रैल की रात को किस तरह का शब खून जो है वो 22 करोड़ आवाम के वोट के ऊपर मारा गया और उसके बाद अभी तक पाकिस्तान जो है वो अदम इस्तेकाम का शिकार है। IMF ने एक बहुत बड़ी कंट्री रिपोर्ट जारी की है पाकिस्तान के बारे में, जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान अदम इस्तेकाम की तरफ बढ़ रहा है। ये अब IMF जो है पाकिस्तान की इकॉनमी को चला रहा है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि जी हमें छींक भी मारनी होगी तो IMF से इजाज़त लेकर हमें छींक मारनी होगी। इसके साथ साथ आज एहसन इकबाल साहब ने DGI SPR और NDMO जो कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक इदारा है, उसके चेयरमैन जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहवाल भी आपके सामने रखेंगे और शेख रशीद साहब ने भी एक ट्वीट किया है, उसकी भी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर बड़े अच्छे अलक़ाबात से नवाजा है सिंध हुकूमत को, और सिंध हुकूमत की कारकर्दगी क्या है वो हम आपको पहले भी बताते हैं, लेकिन आज मज़ीद कुछ उनकी कारकर्दगी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी यकीन दिलाता हूँ कि इमदाद सिर्फ जो है वो हकदार को मिलेगी और हम पूरी ईमानदारी के साथ जो इमदाद आ रही है बाहर ममालिक से, जो कि बहुत ज़्यादा है और बहुत इमदाद जो है पाकिस्तान में आ रही है, और वो कह रहे हैं कि जी ईमानदारी के साथ हम इमदाद जो है वो तकसीम करेंगे लोगों में, बेशक हमारी हुकूमत ही चली जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो भी इसके ऊपर अमल पैरा होंगी। एहसन इकबाल साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, DGI SPR भी थे उसमें, जनरल अख्तर नवाज़ साहब जो कि NDMA के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है कि जी सैलाब ने हमें बड़ा सबक दिया और इसका नुकसान जो है हमारे वसाइल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। 3 करोड़ 30 लाख आबादी सैलाब से शदीद मुतासिर हुई है। ये तो वो रिपोर्ट है जो कि हुकूमत की तरफ से आ रही है, लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा 1/3 ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस टाइम पानी में है और आप अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तबाही जो है वो पाकिस्तान की मैशियत में अब आने वाले दिनों में आएंगी। और IMF जो कह रहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन
एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि जी सैलाब ने हमें बड़ा सबक दिया है। हमारी तो दुआ है कि जी अभी जो सबक मिला है आपको, आप उससे ही कुछ सीख लें, क्योंकि पिछले 40 साल से जब भी ये हुक्मरान जमातें जो हैं, 14 जमातें, ये जब भी हुकूमत में आती हैं, इनके वुज़रा के आप बयानात उठा के देख लें, ये हर दफ़ा यही बयान देते हैं कि जी हमने अपनी गलतियों से सीखा है, हमने माजी में जो गलतियाँ की हैं वो हम अब नहीं दोहराएंगे। और फिर हर 2-4 साल बाद जब आफत आती है या जब कोई ऐसी तबाही आती है तो फिर ये बैठकर यही बयानात देने होते हैं, क्योंकि इन्होंने वही बयानात जो हैं वो रटे हुए हैं कि जी हमने बहुत बड़ा सबक सीखा है। पिछले 40-50 साल से ये लोग बैठे हुए हैं सियासत में, इनकी जमातें जो हैं हुक्मरान जमातें, हुक्मरान ख़ानदान बने बैठे हुए हैं, और आज पाकिस्तान जो है आज फिर उसी बड़ी तबाही का शिकार है जो आप सब लोगों के सामने है। तो ये सिर्फ लोग चूरन बेचते हैं अपनी सियासत का मीडिया के ऊपर बैठ के। सबक इन्होंने कोई नहीं सीखा और कोई पाकिस्तान में बेहतरी नहीं आएगी। आप देख लीजिएगा ये जो अभी मीडिया के ऊपर कुछ चल रहा है, शोबाजियाँ चल रही हैं जी, हुकूमत बहुत काम कर रही है, बहुत भाग कर जो है काम हो रहे हैं, हेलीकॉप्टर कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, और ये सब कुछ जो है सिर्फ मीडिया के ऊपर एक अपने वोट को, अपनी इज़्ज़त को बहाल करने के लिए किया जा रहा है। आवाम को बेचारी को कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ कुछ प्राइवेट वेलफेयर्स हैं, और जो अपनी मदद आपके तहत जो लोग काम कर रहे हैं वो आवाम तक पहुंच रहे हैं। बाकी हुकूमत सिर्फ शोबाजियाँ कर रही हैं। मरीम नवाज शरीफ साहब को आप देख लें, उनके बारे में जिस तरह मीडिया के ऊपर चला कि वो बाकायदा जो है तस्वीरों के लिए और अपना इमेज बेहतर करने के लिए वो जो है जा रही हैं, और आवाम उनके जाने के बाद जब उनका विज़िट ख़त्म होता है तो उसके बाद आवाम क्या कह रही है, तो वो बेशुमार ऐसी वीडियोज़ हैं। फिर इसी तरह जो सिंध की जो हुकूमत है, उनके जो बड़े जो स्पीकर असम्बली हैं सिंध के, आगा सराज दुरानी साहब, उनके जो वीडियो क्लिप्स आ रहे हैं वो आवाम को पीछे धकेल रहे हैं कि जी इनको मेरे पास मत आने दो। इसी तरह मंजूर वसान साहब हैं, तो इस तरह के ही क्लिप्स आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि जी हमने 1 अरब रुपए इकट्ठा किया, कोई टेलीथॉन नहीं, कोई कुछ नहीं, तो फिर वो पता नहीं कहाँ से आ गया 1 अरब रुपए। बहरहाल ये सिर्फ शोबाजियाँ हैं जो हुकूमत की चल रही हैं। आवाम बेचारी बेहाल है और इमदाद जो है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, ना सिर्फ के अमदादी सामान बल्कि करोड़ों डॉलर जो हैं वो बाहर से आ रहे हैं, और उम्मीद की जा सकती है कि ये आवाम तक पहुँचे, लेकिन बहुत मुश्किल है। अब IMF कह रहा है कि जी पेट्रोल और ख़ुराक महंगी होने से पाकिस्तान अवद में इस्तेहकाम का खदशा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान की इकॉनमी, जिस तरह के हमारे वज़ीर-ए-आज़म साफ़ कह चुके हैं कि जी हमें छींक भी मारनी है तो IMF से पूछना होगा। पहले कहा कि जी हम IMF के मशवरे के बगैर एक कदम भी नहीं उठा सकते, यानी कि इजाज़त के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब पाकिस्तान की इकॉनमी को IMF ही देख रहा है तो फिर आप सब लोग बेहतर जानते हैं कि IMF किस एजेंडे के ऊपर पाकिस्तान में काम कर रहा है और IMF पाकिस्तान को किस तरफ लेके जाना चाह रहा है। IMF चाह रहा है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ें, पाकिस्तान में बिजली की प्राइसेस जो हैं वो भी बढ़ें, पाकिस्तान में खुराक भी जो है, लाजमी बात है जब पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ पाकिस्तान में महंगी हो जाएगी। तो IMF ये भी कह रहा है कि जी पाकिस्तान में इस्तेहकाम जो है वो हो रहा है, लेकिन आप जो मुझसे आपने पैसा लिया है वो मुझे वापस कैसे करना है, मुझे बस वो नज़र आ रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान तबाह हो जाए हमें कोई इससे लेना देना नहीं है। और इसके तो सबूत जो है हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब दे रहे हैं खड़े होकर कि जी छींक भी मारनी होगी तो IMF से पूछ के मारनी होगी। तो बाकी आप सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि IMF क्या कर रहा है पाकिस्तान के साथ और हमारी ये जो इम्पोर्टेड सरकार है ये क्या कर रही है। शेख रशीद साहब ने जो ट्वीट किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि IMF को मालूम है कि कमज़ोर अक्सरियत है, लोग सड़कों पर आ सकते हैं, पेट्रोल और बिजली मज़ीद महंगी होने जा रही है, और ये जो एक गुबार इकट्ठा हो रहा है, ये जो फ्रस्ट्रेशन अवाम में इकट्ठी हो रही है, ऊपर से फिर ये सैलाब की जो आफत आई है पाकिस्तान में, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर इसी तरह इस मुल्क को जो है खींच कर चलाया जाता रहा और इलेक्शन की तरफ ना जाया गया और जिस तरह की हठधर्मी का सबूत दिया जा रहा है हमारी सरकार की तरफ से, अगर यही चलता रहा तो लोग आखिरकार जो हैं भूख से और बीमारियों से तंग आकर सड़कों पर निकलेंगे और फिर उससे सिर्फ तबाही आएगी। और यही बाहर की जो ताकतें हैं वो चाहती हैं कि पाकिस्तान किसी न किसी ऐसी उसकी तरफ बढ़ जाए जिससे पाकिस्तान की वापसी ना हो सके। और हमारा जो एजेंडा है चाइना को रोकने का, चाइना के CPEC को रोकने का, ये जो एक शिफ्ट हो रही है पूरी दुनिया की ताकत एशिया की तरफ, इसको रोकने का, तो ये हमारा एजेंडा इसी तरह से पूरा हो सकता है कि हम पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ कर दें। तो IMF ने तो कह दिया है कि जी पाकिस्तान जो है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार होने जा रहा है। बाकी अल्लाह खैर करेगा और इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। पाकिस्तान इंशाल्लाह इन सब तूफ़ानों से निकलेगा, लेकिन ये तभी निकलेगा जब आवाम जो है वो इमरान खान की कॉल पर उनके साथ खड़ी होगी और उनके साथ निकलेगी जब वो बुलाएंगे।
फिर शेख रशीद साहब कहते हैं वो वक्त दूर नहीं है जब कारखाने और दुकानें बंद होंगी, लोग सड़कों पर होंगे। सैलाब में सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग जो है वो हो रही है। डॉलर 3 रुपये बढ़ गया। दोस्त ममालिक सरमायाकारी की बात तो कर रहे हैं लेकिन पैसे कोई नहीं दे रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो क्या एक बड़ी पंजाबी की मिसाल है। अन्ना वनडे रेवड़ियाँ मोड़ मोड़ अपने अनु। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सैलाब मुतासरीन की इमदाद के ऊपर वज़ीर आला सिंध की कारकर्दगी को सराहा रहे हैं और वज़ीर आला सिंध की कारकर्दगी और जिस तरह इमदाद की जा रही है और जो सिंध के हालात हैं और जिस तरह की वीडियो क्लिप्स आ रहे हैं, अगर वो हम आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएं तो वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। और ये सब आप लोग देख रहे हैं कि जो हालात हैं सिंध में, ये बहरहाल जी अपनी कारकर्दगी, वो उनकी कारकर्दगी को सहराते हैं सिंध वाले और शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी कारकर्दगी को सहराए जा रहे हैं। सिर्फ ये शोबाजी हो रही है, सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट हो रही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। राणा मशहूद साहब जो हैं, जैसे हमने कल भी आपके सामने रखा कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और हमारी जो सुप्रीम कोर्ट के जो लार्जर बेंच है उनके ख़िलाफ़ जो है प्रॉपर एक कंपेन जो है वो लॉन्च की जा रही है, जिसका आज सबूत राणा मशहूद साहब ने भी दिया। उन्होंने कहा कि 5 रुकनी बेंच की तौहीन अदालत के मुजरिम को कटहरे में खड़ा करने की जुर्रत तक नहीं हुई, यानी कि इमरान खान को कटहरे में खड़ा करने की जुर्रत तक नहीं हुई। तो जो तौहीन अदालत आप लोगों की पार्टी ने की है, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने की है, जो पीपल्स पार्टी तौहीन अदालत करती रही है और जिस तरह के बयानात आपके अभी वज़रा के साबिक़ वज़रा हज़रात के आ रहे हैं, तो वो तो बहुत आगे की तौहीन अदालत है। तो उसके ऊपर नहीं कार्रवाई हुई तो इमरान खान साहब तो अदालत में पेश भी हो गए हैं और उन्होंने कोई गैर कानूनी बात भी नहीं की। तो उस केस का भी फ़ैसला जो आने जा रहा है वो भी आप सब लोग जानते हैं। असल सिर्फ मसला यही है कि इनके मुताबिक फ़ैसले नहीं आ रहे और इमरान खान जो हैं वो टेक्निकल नॉकआउट की तरफ नहीं जा रहे, जिसकी तरफ ये सारी जमातें मिलकर उन्हें धकेलने की कोशिश कर रही हैं। अब इमरान खान साहब की कल जो काफ़िला था, जब गुजरात से इमरान खान साहब जलसा करके वापस लौटे तो रवात के मकाम पर जो इनकी इमरान खान साहब की गाड़ी के आगे जो एक जीप थी उसमें जो है अचानक से आग लग गई और उसमें से फिर लोगों ने बाहर निकल कर जो है छलांगी लगाकर अपनी जान बचाई। अब वो उसमें बहुत सारी जो है स्पेकुलेशंस की जा रही हैं कि जी ये क्या इमरान खान साहब को वार्निंग दी जा रही है, ये क्या इमरान खान साहब को डराया जा रहा है, ये डील लेने की कोशिश की जा रही है, या वो वाकई कोई हादसा था। और हादसे हो जाते हैं लेकिन ऐसा हादसा ऐसे मौके के ऊपर होना, तो बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस की जा रही हैं। लेकिन अभी उसके ऊपर जो है आज़ाद इंक्वायरी जो है उसकी पीटीआई ने वो की है कि जी हमें इसके ऊपर एक आज़ाद इंक्वायरी करवाई जाए और पता चले कि ये किस तरह हुआ है, ये वाक़या क्या ये हादसा था या ये वाकई ही कोई जो है प्लानिंग की गई है। तो ये इस टाइम की जी सूरत हाल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।